अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 3, वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट विद वर्डप्रेस। सो इस लेक्चर में हमने पढ़ना है, इसमें फ़ाइनल सेटिंग्स देखनी है। जब भी हमने वेबसाइट को स्टार्ट करना है, इसकी फ़ाइनल सेटिंग्स कैसे होंगी। सो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया और हम आ गए डायरेक्ट इस डैशबोर्ड पे। बाकी सब कुछ क्लोज़ कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। डैशबोर्ड हमने ओवरव्यू लास्ट में देखा था, इस तरह से कुछ होता है। सबसे पहले आपने आ जाना है पोस्ट में। जब भी वर्डप्रेस न्यू इंस्टॉल करना है, पोस्ट में आना है। जितनी पोस्ट यहाँ पर नज़र आए, अगर तो आपने ज़ीरो से नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो ये तरीका है। अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो उसमें इस तरह से कुछ भी डिलीट नहीं करना। पता लगेगा सर आपने कहा था तो हमने डिलीट कर दिया, तो वो क्लाइंट का ओरिजिनल डाटा जो आप डिलीट करके नए सिरे से शुरू कर दो तो जो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये काम नहीं करना। ये इसलिए बता रहा हूँ, जो बिल्कुल ज़ीरो से प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है उसमें सेम यही सेटिंग्स आपने इम्प्लीमेंट करनी है। जितनी प्रोडक्ट हैं, जितनी पोस्ट हैं, यहाँ से सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली सारी सिलेक्ट कर देगा। अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, माशाल्लाह अल्लाह उनको तरक्की दे, कि वो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं सर ये डिलीट नहीं हुई है। ओ भाई मेरे, जब तक यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मूव टू ट्रैश नहीं करेंगे तो डिलीट कैसे होंगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको डिलीट करना है, फिर ट्रैश में जाना है और ट्रैश को भी एम्प्टी कर देना है। ठीक है, ये डिलीट इसलिए करवाई जाती हैं कि इसमें कुछ पहले से बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल्स होती हैं वो आपकी न्यू फाइल्स के से थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग करती हैं, तो मे भी हो सकता है कि चांस होता है कि कोई एरर ना आए, अदरवाइज़ आता नहीं है। चांस होता है कि कोई एरर आ गया तो उसको रिजॉल्व करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, प्रोजेक्ट आपका डिले हो सकता है। तो इट्स बेटर कि हम पहले से ही जो है सारी सेटिंग्स करके फिर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ डिलीट कर देंगे। उसके बाद कैटेगरीज चेक कर देनी है, अगर कोई है तो डिलीट कर दें। ये बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट नहीं होती है, तो इसका सिर्फ आप नाम चेंज कर सकते हैं, इसको डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। टैग्स वगैरह कुछ हैं तो वो डिलीट कर दीजिएगा। मीडिया में कुछ पड़ा हो तो वो डिलीट कर देंगे। पेजेस में कुछ पड़ा हो तो सेम एज़ उसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे ट्रैश में, ट्रैश खाली कर देंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करते जाना है। तब तक अगला काम कर लेते हैं, वो टैब ओपन हो जाएगा। तब तक कमेंट्स में आ जाना है। कोई कमेंट्स पड़ा हो तो डिलीट कर देंगे। एक कमेंट पहले पड़ा हुआ था यहाँ पे, वो डिलीट हो गया। वो क्यों हुआ है? क्योंकि वो पोस्ट के ऊपर था। पोस्ट डिलीट की तो उसका डाटा जितना होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसकी इमेजेस जो होती हैं वो डिलीट नहीं होती, तो वो खुद से करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मीडिया का मैंने बताया, यहाँ पर कुछ भी हो तो डिलीट कर दीजिएगा। अपीयरेंस में आते हैं। यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम मिलता है यही रखना है, बाकी थीम्स जितने हैं वो डिलीट कर देंगे। यहाँ पे वन बाय वन करके डिलीट कर देंगे। ये डिलीट हो गया। उसके बाद प्लगइन्स में आ जाना है। जितने प्लगइन्स हुए हों उन सबको आपने, अगर एक्टिवेटेड है, अब मैं इसको एक्टिवेट करके बता रहा हूँ। ठीक है, एक्टिवेट है तो ये डिलीट नहीं होगा डायरेक्ट। ठीक है, अक्सर बच्चे कह रहे होते हैं सर जी ये डिलीट नहीं हुआ। और जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से डिलीट पे क्लिक किया, हमने भी किया था, सर ये डिलीट नहीं हो रहा, तो फिर वो बैठे उसको देख रहे होते हैं कि ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा। तो पहले बता देता हूँ कि जब तक ये डीएक्टिवेटेड नहीं होगा तब तक ये डिलीट नहीं होगा। अब ये डीएक्टिवेट हो गया, अब इसको यहाँ से कर ले, यहाँ पे क्लिक करके मूव टू ट्रैश कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये ऑप्शन आता है, इसको ओके करें, ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। प्लगइन्स खाली, ऊपर वाली सारी चीज़ें हम खाली करते आ रहे हैं। ठीक है, यूज़र्स में आ जाए। फजूल कोई यूज़र है बाय डिफ़ॉल्ट इसके ये डिलीट नहीं होगा। इसके अलावा कोई फजूल और यूज़र है तो उसको भी उड़ा दें। काम का है तो रख लें, नहीं तो उड़ा दें। टूल्स में नहीं जाना। इसकी सेटिंग्स जो है पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कैसे होंगी। इसकी मज़ीद सेटिंग्स जो है इससे नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। जब तक साइट पे कुछ ऐड नहीं होगा तो इसमें से हम कुछ भी यूज़ कर नहीं सकते। ओके, उसके बाद सेटिंग्स में आएंगे। जनरल सेटिंग में रोगी नेटवर्क, यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, कंपनी का कुछ भी, आप जिस कंपनी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे नाम लिखेंगे। यहाँ पर नाम चेंज होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली साइट का नाम चेंज होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे ये देखें एजेक्स लगा हुआ है, यहाँ पे जैसे ही चेंज हो रहा है साथ ही वो लाइव चेंज करके बता रहा है। अगर नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो ये वाला लिंक है वो उठा के यहाँ पे चिपका देगा, आपको शो करवा देगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम जो भी लिखना चाहें यहाँ पर लिख दें। उसके बाद यहाँ पर टैग लाइन। टैग लाइन क्या है कि आप इस कंपनी के एक जो टैग लाइन होती है या स्लग कह लें या कुछ भी, सैलागॉन जो होता है वो लिखते हैं आप। तो वो क्या करता है कि वो उस
जैसा कि आप नाम से अगर आपको ज़ाहिर नहीं हो रहा कि कंपनी किस चीज़ की है, तो वो जो उसके नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी होती है उससे ज़ाहिर हो जाता है कि ये कंपनी ये काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपिंग प्लेस, ठीक है। तो अब क्या है, नाम ज़ाहिर हो गया कि कंपनी का असल में नाम क्या था, ये कंपनी काम क्या करती है, वो ये करती है। इसके नीचे लिखा भी होगा फ्यू वर्ड्स एक्सप्लेन टू व्हाट इज़ टू अबाउट, कि आपके कंपनी जो करती क्या है। तो इसको मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। उसके बाद इनको आपने नहीं छेड़ना जब तक आपका SSL एक्टिवेट नहीं होता। बाय डिफ़ॉल्ट ये चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर S ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। अगर नहीं होता है तो चेंज कैसे करने हैं वो सारा जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे एडमिन ईमेल लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, चेंज करनी है तो चेंज करेंगे, ईमेल जाएगी। इस लाइन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हमारी साइट पे कोई रजिस्टर कर सके, मैं कहता हूँ नहीं, तो इस पर टिक नहीं लगाएंगे। यहाँ पे अपने जो है कंट्री के हिसाब से जो भी सिलेक्ट करना हो कर लें। डेट फॉर्मेट पिछले लेक्चर में मैं चेंज करवा चुका हूँ, तो इसमें इतनी ही सेटिंग्स हैं, इसको सेव कर दें। ये सेटिंग्स का जर्नल पेज है जो वो हो गया। राइटिंग पेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसके जो है ज़रूरत नहीं है। रीडिंग में जाने से पहले ये जो न्यू पेज मैंने ये बनाया है इसको जो है क्रिएट कर लेंगे। होम लिखे, क्रिएट पब्लिश पे क्लिक कर दें। तो पब्लिश करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसके जाने से पहले इसको क्रिएट करना क्यों मस्ट है। अभी इस साइट के अंदर कोई पेज नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी ऐसी सेटिंग्स नज़र नहीं आ रही है। हर वेबसाइट का एक फ्रंट पेज होता है जिसको हम होम पेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेटिंग्स होती हैं जिसको हमने फ्रंट पेज सेट करना होता है। जब तक इसमें कोई पेज ऐड नहीं होगा यहाँ पर वो ऑप्शन शो ही नहीं होगा। मैंने होम लिखा, इसको पब्लिश करेंगे, फिर से वो कंफर्म करता है। डबल चेक कर लें कि वाकई यही पेज आप पब्लिश करना चाह रहे हैं। ये इसलिए डबल चेक करवाता है क्योंकि ये पब्लिकली है, आवाम को भी शो होना है और इमीडिएटली हो रहा है इस डेट की सारी चीज़ें। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि मे भी हो सकता है आपकी साइट लाइव हो, ट्रैफिक अच्छी खासी हो, आपकी साइट पे डेली के 10,000 विजिटर आ रहे हो और आपने गलत नाम यहाँ पर लिख दिया है तो आवाम आपका मजाक उड़ाए। तो इसलिए वो कह रहा है कि आप इसको एक बार डबल चेक कर लें, सेटिंग्स देख लें। तो मैंने डबल चेक कर लिया कि हाँ जी होम पेज के नाम से मैंने पेज क्रिएट करना है, तो यहाँ से पब्लिश कर देंगे। इस टैब को क्लोज़ कर दें। जब यहाँ पर आ जाए कि पेज पब्लिश्ड, व्यू करना है कर लें, नहीं करना तो क्लोज़ कर दें, इशू नहीं है। क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे अब जब मैं इस पे आता हूँ रीडिंग वाले पे, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली आता है योर होम पेज डिस्प्ले। होम पेज डिस्प्ले क्या करता है, स्टैटिक पेज पे हैं, क्लिक करें यहाँ पे होम पेज और यहाँ से सेव कर दें। यहाँ पे अब देखें पोस्ट पेज भी आ गया। पोस्ट पेज हमने सेलेक्ट नहीं करना, वो जब हम पोस्ट डालेंगे, पोस्ट साइट्स पे क्रिएट करेंगे तो दैन इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसको अगेन सेव कर दें अपने यकीन के लिए ताकि ये सेव हो जाए होम पेज पे। उसके बाद आ जाना है आपने डिस्कशन, ये सारे पिछले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पे आ जाना है परमालिंक्स में। परमालिंक्स बहुत अच्छा जो है मेन रोल है इस साइट का। यहाँ पे मैंने खोला और पेज होम पेज ओपन किया तो देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट वही होम पेज ओपन हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई और पोस्ट वगैरह ओपन कर रहा था, लास्ट लेक्चर में जैसा कि किया था, तो यहाँ पर डेट शो हो रही थी तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है डेट एंड नेम था, तो इसलिए वो डेट शो करवा रहा था। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें चाहिए होती है पोस्ट नेम, कि बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है, वेबसाइट के बाद डायरेक्ट पोस्ट का नाम आ जाए, दैट्स इट। अगर आप करते हैं आर्काइव तो ये तो हैकर्स को खुली इजाज़त देने वाली बात है कि भाई इस फोल्डर के अंदर हमारा पेज पड़ा, जाके आप अटैक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हैकर्स जो है वो यहीं से अटैक करते हैं। आपका लिंक देखते हैं कौन सा लिंक कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, उस हिसाब से वो उसी पेज पे अटैक करते हैं और वायरस डाल देते हैं। सो इन चीज़ों का जो है ख़ास ख्याल रखना होता है। परमालिंक्स रखना है ताकि किसी को कुछ पता ना हो, बस कहाँ पे पोस्ट पड़ी है, बस यहाँ पर पोस्ट का नाम आ रहा है जस्ट, ठीक है, ये नहीं पता पोस्ट पड़ी कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट नेम जस्ट आप कर देंगे। अगर आप अपनी तरफ से कुछ इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे ये चीज़ें कुछ ये है यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है पोस्ट नेम पे सिलेक्ट करेंगे, इसको सेव कर देंगे, डबल चेक करके डबल सेव कर दें अपनी यकीन के लिए कि हमने यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर दिया। ये चीज़ की मेन बेसिक सेटिंग्स। इसके बाद आपने आ जाना है होम पेज पे। अब जो है इसमें थीम हमने कौन सा इंस्टॉल करना है, प्लगइन्स कौन कौन से इंस्टॉल करने हैं और डिज़ाइन कौन सा बनाना है, हमने ये फाइनल करना है। तो हम यहाँ पे जो है एक डिज़ाइन फाइनल कर लेते हैं जो हमने इस पेज पे जो है क्रिएट करना है। इस पेज पे डिज़ाइन फाइनल करने से पहले कुछ इसके मॉड्यूल्स हैं वो हमें समझने ज़रूरी है। तो यहाँ पे आते हैं, ये इसकी जो थी मेन डिज़ाइन जो है मेन सेटिंग्स कंप्लीट हो गई हैं।
इसका जो मेन डिज़ाइन और इसके मॉड्यूल समझने हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।